कहते हैं कि अगर किसी चीज को हम बना नहीं सकते तो उसे बिगाड़ने का भी हक हमें नहीं है। और इसका जीता जागता सबूत है खुद इंसान। क्योंकि अगर इंसान की जिंदगी उसके हाथ में नहीं होती तो उसकी मौत उसकी मर्जी से ही होनी चाहिए। दोस्तों, जो इंसान की जिंदगी है वो ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो इंसान के मरने का फैसला ही ऊपर वाला ही करता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने जिंदगी को हटाने का ही फैसला कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो भी उनके रास्ते में आता है उनके इस दुनिया से हटाने का ही प्लान बना लेते हैं और एक अप्राकृतिक तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन जब उसकी हत्या कर देती है तो उसकी मौत इधर उधर उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है जब तक उसकी अंतिम प्रक्रिया ना हो जाए। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये घटना आपको हैरान और परेशान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति भॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है सतना। और इसी सतना के अंतर्गत एक थाना आता है शिवपुर, और इसी शिवपुर थाने का ही एक गांव पड़ता है उसरा। मैं बात कर रही हूँ 16 जून 2022 सुबह के करीब 7 से 8 बजे का समय रहा होगा। उसी गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते गांव के बाहर एक कुएं के पास आते हैं और वहां पर वो बच्चे खेलने लगते हैं और इस कदर खेलते हैं कि उसी बच्चे में से एक बच्चा कुएं में गिर जाता है। जब बच्चा कुएं में गिरता है तो बच्चे शोर मचाने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। उस गांव के सभी लोग वहां पर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन उसी गांव में से एक आदमी कुएं के अंदर जाता है, उस बच्चे को जैसे तैसे करके बाहर निकालता है। लेकिन जब उस बच्चे को बाहर निकालता है तो उसी के साथ एक मानव की यानी कि इंसान की खोपड़ी आती है। गांव वाले जब इंसान की खोपड़ी को देखते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं और इसकी खबर शिवपुर थाने में देते हैं। पुलिस की जब इस बात की खबर मिलती है तो पूरी टीम के साथ उस घटना स्थल पर आती है तो देखती है कि एक खोपड़ी है। अब पुलिस के टीम में से ही एक पुलिस उस कुएं में उतरता है और साथ में बाकी जो इस खोपड़ी के और भी जो कंकाल हैं उसको निकालने की कोशिश करता है। तो जब उसको निकालता है तो उस कंकाल में और एक रस्सी या तार जो बंधा हुआ था और एक बहुत ही भारी पत्थर बंधा हुआ था। जब पुलिस इन सब चीज़ों को निकाल लेती है, निकालने के बाद पुलिस इसको अपने कब्जे में ले लेती है और मेडिकल जांच के लिए भेज देती है और साथ में सभी लोगों से पूछताछ करती है, गांव के लोगों से कि क्या आपके गांव में कोई लापता है और क्या कोई मिसिंग है, तो किसी की मौत हो चुकी है तो मुझे बताइए। तभी उन्हीं गांव में से एक आदमी कहता है कि हाँ साहब, हमारे गांव का रहने वाला एक राजकुमार नाम का व्यक्ति जो कि पिछले 4-5 महीनों से गायब है, उसका कहीं अता पता नहीं है। इसके बाद जब इतनी बात बताता है तो पुलिस वालों भी सख्ते में आ जाते हैं और उनको भी याद आ जाता है कि आज से 5-6 महीने पहले उसी के थाने में एक अंकिता नाम की जो महिला थी 21 अक्टूबर 2022 को अपने पति की गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। जब पुलिस को इस बात की खबर मिलती है तो यह बात राजकुमार की पत्नी अंकिता को देते हैं और बताते हैं कि थाने में आकर अपने एक कंकाल मिला है उसको जांच पड़ताल कर ले कि कहीं वो उसका पति राजकुमार तो नहीं है। लेकिन जब अंकिता को इस बात की खबर मिल जाती है तो वो अलग ही एक व्यवहार करती है। वो अपनी पति को देखने के लिए नहीं आती है, यानी कि उसकी जो कंकाल था उसको पहचानने के लिए थाने में आती ही नहीं है। पुलिस को बहुत ही अजीब लगता है कि पहले तो ये थाने के लगातार चक्कर काट रहे थे और यह कह रहे थे कि उसकी पति को कहीं से भी तलाश किया जाए, लेकिन आज एक ऐसा क्लू मिल रहा है इसकी वजह से भी ये अंकिता थाने में नहीं आ रही है कि आखिर ये जो कंकाल मिला है इसका पति का है कोई और का है। लेकिन पुलिस को जब इस पर शक होता है, इधर पुलिस जब उस कंकाल को जो मेडिकल जांच के लिए भेजती है तो उधर से जो रिपोर्ट आता है उसमें यह आता है कि इसके सिर पर बहुत ही बड़ा चीज़ से वार किया गया है और कई बार वार करने की वजह से इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस को इधर अंकिता पर शक होने लगता है। जब अंकिता पर शक होने लगता है तो पहले पुलिस उस कंकाल का डीएनए टेस्ट कराती है और डीएनए टेस्ट कराने के बाद
उसके अंकिता के बच्चे से मैच कराती है, तो दोनों का मैच हो जाता है, जिससे को पुलिस को अब यकीन हो जाता है कि ये जो कंकाल है किसी और का ही नहीं बल्कि अंकिता के पति राजकुमार के ही है। इधर जब पुलिस को अंकिता पर शक हो जाता है तो वो तो उसकी डेड बॉडी को पहचानने के लिए आती है, यानी कि कंकाल जो था उसको पहचानने के लिए आती है, लेकिन साफ मना कर देती है कि ये उसका पति का नहीं है। लेकिन पुलिस को कुछ शक होता है। जब पुलिस अपनी सख्ती से अंकिता से पूछताछ करती है तो अंकिता तो पहले बताने से कुछ भी कतराती है, लेकिन जब पुलिस दबाव डालती है तो अंकिता सब कुछ बता देती है। और जो कहानी बताती है उसको सुनकर पुलिस भी हैरान परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर एक पत्नी अपनी पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल अंकिता बताती है कि उसकी शादी राजकुमार से हुई। जब शादी करके वो अपनी ससुराल आती है तो कुछ दिनों के बाद राजकुमार का ही एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है आकाश। वो अंकिता से मिलने के लिए आता है। अंकिता जो कि देखने में बेहद सुंदर और स्मार्ट थी। जब आकाश अंकिता को पहली बार देखता है तो उसको पहली बार में ही पसंद कर लेता है। आकाश भी बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। अब आकाश अंकिता से मिलने के लिए हर रोज बहाने ढूंढने लगता है। अक्सर अंकिता के घर आने जाने लगता है। समय यूं ही गुजरता रहता है। दोनों को मिलने मिलाने का सिलसिला चलने लगता है और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जब दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है, इधर समय यूं ही चल रहा था। अब तो हर वक्त हर समय आकाश अंकिता के घर आता था। अब दोनों एक पति पत्नी की तरह मिलने जुलने लगते हैं और दोनों पति पत्नी की तरह संबंध भी बनाने लगते हैं। वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों को अलग रह पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बात की खबर नहीं उसके परिवार वालों को पता चलती है और न ही अंकिता के पति राजकुमार को भी पता चलती है और न ही आसपास के लोगों को पता चलती है। ऐसे ही 7 से 8 साल बीत जाते हैं। जब 7 से 8 साल बीत जाते हैं तो कहा जाता है कि 100 दिन की चोरी एक न एक दिन जरूर पकड़ी जाती है। एक दिन आकाश और अंकिता जब आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं, उसी समय राजकुमार दोनों को देख लेता है। जब राजकुमार दोनों को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और दोनों को डराता धमकाता है और साथ में ये भी बताता है कि तुम जो दोनों जो कर रहे हो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो। जरा सोचो कि अगर इसके बारे में परिवार वालों को पता चलेगा, गांव समाज को पता चलेगा तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जो मुझे तो नहीं पता कि ये जो काम तुम लोग कर रहे हो पता ना कितने दिनों से कर रहे हो, लेकिन जो पहले हुआ सो हुआ। अब तो तुम दोनों ये काम करना बंद कर दो। तुम दोनों अलग हो जाओ। लेकिन जो समाज है, जो परिवार है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तुम दोनों के बारे में अच्छी बातें नहीं करेंगे। जो कि राजकुमार होता है बहुत ही शांत दिमाग का होता है, दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाता है, लेकिन उसकी बातों दोनों नहीं सुनते हैं। अब राजकुमार अपनी पत्नी पर कड़ी पाबंदियां लगा देता है और अपनी पत्नी अंकिता और आकाश को लेकर काफी अलर्ट हो जाता है। जब भी आकाश अंकिता से मिलने की कोशिश करता, राजकुमार हमेशा अपने घर में रहता, वो अंकिता से मिलने ही नहीं देता। लेकिन ये दोनों इतने सालों में एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं। अंकिता बहुत ही कोशिश करती है आकाश से मिलने के लिए, लेकिन हमेशा राजकुमार उन दोनों के बीच में आ जाता था। अब दोनों को लगने लगता है कि जब तक राजकुमार रहेगा तब तक वो दोनों एक साथ नहीं मिल पाएंगे, एक साथ समय नहीं बिता सकेंगे। इसलिए फिर एक दिन अंकिता जब आकाश से मिलती है तो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो राजकुमार यानी कि अपने पति को रास्ते से हटाना ही होगा, जिसकी वजह से दोनों एक प्लान बनाते हैं, एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के मुताबिक एक दिन यानी कि 20 अक्टूबर 2022 को अंकिता जब अपने पति के साथ सोई रहती है, रात का समय होता है, वो कहती है कि मुझे शौच जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रही है। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी अंकिता को लेकर उसी कुएं के पास जाता है। उधर अंकिता शौच के लिए बैठ जाती है और ये अपनी पत्नी का खड़ा होकर इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी ही कुछ देर बाद पीछे से एक पत्थर से उसके सिर पर कोई मारता है और इतनी तेज से कई बार वार करता है, जिसकी वजह से राजकुमार की वहीं पर मौत हो जाती है। जब राजकुमार की वहीं पर मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को एक रस्सी या एक तार के माध्यम से और उसमें एक पत्थर बांधकर उस कुएं में फेंक दिया जाता है। और फेंकने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जब दोनों डेड बॉडी उस कुएं में फेंक देते हैं तो फिर 21 अक्टूबर 2022 को अंकिता थाने में जाती है और अपने पति राजकुमार के गुमशुदा होने का रिपोर्ट दर्ज कराती है। और इतना ही नहीं, वो लगातार आए हर दिन थाने के चक्कर काट रही थी और पुलिस वालों से कह रही थी कि मेरे पति को किसी तरह से ढूंढ कर लाया जाए। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अंकिता पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले अंकिता को देखते रह जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम वही अंकिता हो जो कि पिछले 4-5 महीने पहले तुम लगातार थाने में आती थी और अपने पति का गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज कराई थी और साथ में ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे पति को किसी तरह से ढूंढा जाए। मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम वही अंकिता हो।
दोस्तों अब अंकिता के ही तहरीर पर उसका जो प्रेमी होता है आकाश, उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है और दोनों को गिरफ्तार करके थाने में भेज देती है। और जब इस तरह की कहानी अंकिता पुलिस वालों को तो बता ही देती है, साथ में जब गांव वालों को पता चलता है तो गांव वाले भी एक दूसरे से बातें करते हैं और कहते हैं कि जब हम रात को सोते थे तो राजकुमार अक्सर मेरे सपने में आता था और कहता है कि मेरी मौत हो चुकी है, मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ और मेरी आत्मा भटक रही है, आप लोग मेरा अंतिम प्रक्रिया कर दीजिए, नहीं तो मेरी आत्मा दर दर भटक रही है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग किसी के साथ भी कोई ऐसा रिश्ता मत जोड़िए जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश इस बात की इजाज़त न देता हो और इस रिश्ते को कलंकित ही माना जाता है, इसको अच्छा रिश्ता नहीं माना जाता है और वो इंसान दुनिया में मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूँगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।